दोस्तों, आजकल कॉलेज और स्कूल के स्टूडेंट के बीच में विवाद का विषय बन गया है हिजाब। तो आखिर हिजाब पर इतना बवाल क्यों? अगर जानना चाहते हैं इस सवाल का जवाब तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे चैनल इमिस्टर पर। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जब हमारे देश में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, सब कुछ चंगा सी है और सरकार द्वारा हमारे देश को अच्छे दिनों से निकालकर अमृतकाल में ले जाने की योजना चल रही है, तो फिर विवाद क्यों? इस विवाद की शुरुआत होती है कर्नाटक के उडुपी से, जहां कुछ लड़कियों को हिजाब पहनकर आने पर क्लासरूम में एंट्री देने से मना कर दिया गया। इस मामले में जब स्कूल प्रशासन से पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, हमें इन्हें अलाउ नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने स्कूल यूनिफॉर्म रूल का उल्लंघन किया है। इसके बाद उन छात्राओं का जवाब आता है कि आप देख लीजिए, हमने कोई उल्लंघन नहीं किया। यहाँ के छात्रों के लिए यूनिफॉर्म के तौर पर कोई ड्रेस कोड लागू नहीं है, तो फिर हिजाब पहनकर आने पर पाबंदी क्यों? इनके विरोध में कुछ लड़के भगवा कलर का साफ़ा पहनकर स्कूल आना शुरू कर देते हैं और शुरू हो जाता है हिजाब पर विवाद। तो आखिर क्यों एक छोटे से मामले को इतना बड़ा बनाया जा रहा है, उसे सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है? आइए मैं बताता हूँ इसके पीछे की वजह। इस विवाद पर हम गौर करें तो हमें इसके दो पहलू नज़र आते हैं। पहला पहलू है इसका लीगल पहलू और दूसरा है इसका राजनीतिक पहलू। इस मामले का अगर आपने लीगल एंगल समझ लिया तो आसानी से आप इसका पॉलिटिकल एंगल भी समझ लेंगे। तो लीगल एंगल समझाने के लिए मैं बात करता हूँ संविधान की, कि इस मामले में हमारा संविधान क्या कहता है। संविधान के भाग 3 में सभी भारतीय नागरिकों के लिए मूल अधिकारों का उल्लेख है। अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता को एक मौलिक अधिकार के रूप में उल्लेखित किया गया है। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा, क्या कोई भी मूल अधिकारों की दुहाई देकर धर्म के नाम पर कुछ भी कर सकता है? इस सवाल का जवाब भी हम संविधान से लेते हैं। अनुच्छेद 25 किसी भी धर्म को मानने, उसका प्रचार प्रसार करने से संबंधित है, लेकिन जहां अधिकार दिए गए वहां कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के उपयोग में राज्य द्वारा ये देखा जाएगा कि एक धर्म के पालन में कहीं कानून व्यवस्था और नैतिकता पर तो कोई असर नहीं पड़ रहा। यदि ऐसा है तो राज्य द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब आप खुद बताएं, किसी के हिजाब पहनने से पब्लिक ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम आ रही है? किसी की डिसेंसी या मॉरलिटी पर कोई असर पड़ रहा है? ऐसा कुछ नहीं हो रहा, फिर भी विवाद क्यों? इसके पीछे है इसका राजनीतिक पहलू। अब आते हैं इंटरेस्टिंग पार्ट पर। अगर इस मामले को आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखें तो हिजाब को फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ इस्लामिक रिलीजन माना गया है। इसलिए बहुत सारी आर्मीज़ में, पुलिस फोर्सेस में, पायलट्स के लिए, एयर होस्टेस के लिए हिजाब को कानूनी रूप से मान्य कर दिया गया है। और ऐसा नहीं है कि पहली बार भारत में मुद्दा उठा हो। 2016 में हिजाब से जुड़ा एक वाद केरल हाईकोर्ट में आया, जिसमें न्यायालय द्वारा कुरान और हदीस के आधार पर ये माना गया कि हिजाब मुस्लिम महिला के धर्म के पालन का अभिन्न अंग है, जिससे उसे वंचित नहीं किया जा सकता। जैसे एक सिख पुरुष के लिए पगड़ी पहनना और दाढ़ी रखना और एक हिंदू विवाहित महिला के लिए सिंदूर लगाना और मंगलसूत्र पहनना धर्म का हिस्सा है, तो ये साबित हो गया कि हिजाब मुस्लिम धर्म की महिलाओं के लिए धर्म के पालन के लिए ज़रूरी है। अब सवाल उन लोगों से है जो भगवा रंग का गमछा पहनकर इनका विरोध कर रहे हैं। क्या वो भगवा गमछा आपके रिलीजन का एसेंशियल पार्ट है? नहीं ना। तो फिर क्यों आप बिना सोचे समझे और जाने इस तरह का माहौल बना रहे हो? बात फिर वहीं आ जाती है, इस विवाद के पीछे का राजनीतिक पहलू। उन लड़कियों का कहना है कि इससे पहले भी वे हिजाब पहनकर आ रही थी, तब कोई समस्या नहीं थी, तो अब क्यों? इसके पीछे वजह है राजनीतिक दबाव। पॉलिटिकली कॉलेजेस को प्रेशराइज़ किया गया कि आप हिजाब बैन करें। आप पॉलिटिकली प्रेशराइज़ करके हिजाब बैन तो करवा सकते हैं, लेकिन कानूनी रूप से देखो तो फिर आपको मंगलसूत्र के बारे में सवाल आएंगे, फिर आपको टर्बन के बारे में सवाल आएंगे और फिर ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा। विविधता में एकता हमेशा से हमारे देश भारत की पहचान रही है, तो आप इसे स्वीकार करें। कोई अगर अपने धर्म का पालन कर रहा है और उससे आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो आप उसे उसका पालन करने दो। कपड़ों के आधार पर, नाम के आधार पर जो पहचान करना शुरू किया है उसे बंद करो। इससे ना तो आपका कुछ भला होने वाला है और ना हमारे देश का।
और आखिर में सबसे अहम बात, आपको इस विवाद के पीछे का राजनीतिक पहलू तो समझ में आ गया होगा। ये इसलिए किया जा रहा है कि आप सब थोड़ा सा बिज़ी रहे, आपका दिमाग थोड़ा सा खोला रहे, नहीं तो फिर आपका दिमाग दूसरी चीज़ों में लगेगा। आपका दिमाग ये सोचने में लगेगा कि वो नौकरियां कहाँ गई, 1-2 करोड़ हर साल जो देश के युवाओं को चाहिए। आपका दिमाग खोल जाएगा ये सोचकर कि बांग्लादेश की पर कैपिटा जीडीपी हमारे बराबर आ गई है, यानी कि एक औसतन बांग्लादेशी जो आज से 5-7 साल पहले हमसे आधा भी नहीं कमा पाता था, वो अब हमारे बराबर कमाने लगा है। आपका दिमाग ये सोचकर खोलने लगेगा कि देश में इतनी महंगाई कैसे हो रही है, क्यों सरकार महंगाई को रोकने में विफल हो रही है। उम्मीद है मेरे द्वारा वीडियो में जो जानकारी दी गई वो आपको पसंद आई होगी। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहे और खुश रहे, ऐसे विवादों से अपने आप को बचाएं और अपने भारतीय होने पर गर्व करते रहें। धन्यवाद।